आज जो हम सबक सीखने जा रहे हैं खुदा की रूह की मदद से, उसका जिक्र मुकाशिफा 13 और 18 आयत में है। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत इस तरह कहती है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यहाँ पर रूह साफ साफ कह रहा है कि ये 666 नंबर जो है ये इंसान का है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या ये एक इंसान का है या खुदा किस तरफ इशारा करना चाहता है। ये पशु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है रूह ने यहाँ पे इंसान के लिए। सो देखेंगे कि ये लफ्ज़ सबसे पहले पशु कहाँ और किसने और किसके लिए इस्तेमाल किया गया। सो ये लफ्ज़ पशु जो है सबसे पहले खुद खुदा ने उस इब्लीस के लिए, उस शैतान के लिए जो किसी वक्त में लूसीफर के नाम से फरिश्ता था, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसका जिक्र पैदाइश 3 बाब और उसकी पहली कुछ आयतों में है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और पहले पद से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा उस फरिश्ते को जो किसी वक्त में लूसीफर के नाम से जाना जाता था, उसको इब्लीस, और सिर्फ इब्लीस ही नहीं बल्कि उसको पशु करके पुकारा गया है। सब पशुओं में वो सबसे चालाक और चतुर था। तो पहला लफ्ज़ और पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि ये लफ्ज़ शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब रहा ये कि इसी लफ्ज़ को खुदा इंसान के लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा मुकाशिफा 13-18 में कि इस पशु का नंबर गिन ले, उसका नंबर है 666 और ये इंसान का नंबर है। तो ये इंसान को पशु करके इस आयत में क्यों कहा गया है, इसको ज़रा हम देखेंगे ताकि ये तस्वीर हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाए। तो इसके लिए फिर हमें कलाम की मदद लेनी पड़ेगी और उसी की रोशनी में हम देखेंगे। हम कलाम में देखेंगे पैदाइश 3 और 22 से 24 में क्या लिखा है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसके 22वें पद से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों की और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा एक बात कह रहा है, बहुत जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि खुदा कह रहा है आदम के लिए कि ये हम में से एक की मानिंद हो गया है। तो वो 2 शख्सियतें कौन है? वो तो शख्स कौन है जिनमें से वो एक की मानिंद हो गया? क्योंकि जब खुदा ने आदम को बनाया था, अगर हम देखें पैदाइश 1 और 26 में तो वहाँ लिखा है उसने उसे अपनी शक्ल और अपनी सूरत पर बनाया था इंसान को। लेकिन यहाँ खुदा कह रहा है कि हम में से एक की मानिंद हो गया। तो वो किसकी मानिंद हो गया? किसकी मानिंद हो गया? वो इब्लीस की मानिंद, यानी खुदा की हर बात को
उसकी मुखालफत करनी, उसकी अपोजिशन करनी, हर बात की मुखालफत करने में जैसे इब्लीस है, ऐसे ही अब इंसान हो गया। ये इस आयत को, ये बात यहाँ पर साफ हो जाती है और इसी वास्ते उसे निकाल दिया गया वहाँ से। अब देखेंगे कहाँ कहाँ और जगह खुदा ने इंसान को, कहाँ कहाँ खुदा ने इंसान को पशु करके पुकारा है। पशु का मतलब ये नहीं है कि वो जानवर वाकई में हो गया, लेकिन वो उसकी मानिंद हो गया जो कि चतुर पहले से था, यानी इब्लीस की मानिंद हो गया। हमेशा खुदा की मुखालफत कर रही, खुदा की मुखालफत में हमेशा खड़े रहना, उसका यकीन न करना। तो देखेंगे कुछ हम ऐसे रेफरेंसेस बाइबल से ही देखेंगे कि कहाँ कहाँ इंसान को खुदा की रूह ने और खुदा ने पशु करके बुलाया है।